आज फिर हम अपना दूसरा पार्ट शुरू करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। दूसरा पार्ट शुरू करते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फसल उत्पाद का बेसिक प्रथा को हम आज जानेंगे। इस टॉपिक को देखने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है? द एक्टिविटी और टास्क विच अ फार्मर परफॉर्म टू कल्टिवेट अ क्रॉप रेफर्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो कोई भी टास्क करता है प्रोडक्शन के लिए, फार्मर कल्टीवेशन करता है, उसको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कल्टीवेशन में, खेती में बहुत सारे एक्टिविटी होता है फार्मर के द्वारा, जो एक्टिविटी किया जाता है और ये बहुत लंबे समय तक चलता है। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grown ornamental plants in your house। ये ठीक वैसे ही प्रक्रियाएं होती है जो गार्डन में एक गार्डनर काम करता है, पूरा प्रक्रिया उसी के जैसा होता है। और एक आदमी अपने घर के आसपास जो भी पेड़ पौधे लगाते हैं, छोटे ऑर्नामेंटल सजावट के पौधे, उसमें भी ऐसे ही प्रक्रियाएं होती हैं। तो लगभग प्रक्रियाएं गार्डनिंग में और ऑर्नामेंटल प्लांट्स में सब में सेम ही होती है। देज एक्टिविटी और टास्क आर रेफर्ड to as agricultural practices which are listed below। ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, इसके कुछ यहाँ पे नीचे दिया हुआ है बेसिक रूल्स। तो एग्रीकल्चर प्रथा में कौन कौन से प्रक्रियाएं होती है? सबसे पहला प्रथा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल प्रिपरेशन, मिट्टी की तैयारी। मिट्टी की तैयारी में जुताई होती है, सब होती है, टिलिंग, लूजनिंग ऑफ सॉइल होती है। उसके बाद इसमें हम एक और सोइंग सीड्स, बीज की बुआई, एडिशन ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। कई बार मैन्यूर को पहले भी डाल दिया जाता है सोइंग से, सीड बुआई से पहले, और कई बार बाद। मैन्यूरिंग अगर करना होता है, गोबर का खाद, हम सड़ा हुआ मवेशी खाद डालते हैं, तो सोइंग से पहले डलाता है। और ये फर्टिलाइज़र साथ में कई बार उसके बुआई के बाद। उसके बाद हम इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन में हम लोग खेती की सिंचाई करते हैं। सिंचाई पानी डाल के उसको सिंचित किया जाता है खेत को। 5 में है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से छुटकारा पाने के लिए उसमें या फिर वीडिंग करेंगे या फिर वीडिसाइड का प्रयोग करते हैं। हार्वेस्टिंग, उसके बाद फसल की कटाई होती है। उसके बाद होता है स्टोरेज, फसल की जो आपने उत्पादन प्राप्त की है इतने प्रैक्टिसेस के बाद उसको स्टोरेज करने के लिए व्यवस्था। अब हम जितने भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को देखे हैं, ये सारे जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, इन सब के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो पहला उनमें से क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप लगाने से पहले ये जो सबसे पहला प्रक्रिया है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल लूजन इट। एग्रीकल्चर करने में जो भी सबसे पहला टास्क है वो यही है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोग क्या करते हैं? लूज करते हैं मिट्टी को, सॉइल को लूज करते हैं। दिस इज अलाउ द रूट्स ऑफ पेनेट्रेटेड डीपिंग इन द सॉइल। ये
This allow the roots to penetrate deep into the soil, and the loose soil allow the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. ये क्या करता है, मिट्टी अगर लूज रहती है तो पेनेट्रेट करके जड़ को, रूट्स को अंदर जाने का ईजली उनको ऐसा अवसर मिल जाता है। और अगर मिट्टी लूज रहेगी तो ज़मीन में अंदर एयर ज़्यादा जाएगा और उसके मदद से ब्रीथ बढ़िया से ले पाएगा पौधा, और उसके डीप में अगर जितना ज़्यादा डीप में पौधा का जो जड़ है, सोर है, रूट्स है, वो जाएगा उतना ही ईज़िली वो मिट्टी लूज रहेगी तो वो अपना जो भी सॉइल से उसको लेना न्यूट्रिएंट्स वो ईज़िली ले पाएगा। Why does the loosening of soil allow the roots breathe easily? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ दिया कि ये लूजनिंग ऑफ सॉइल जो है ये रूट्स को सांस लेने में कैसे मदद करेगा, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। The loosed soil help in the growth of earthworm microbes and present in the soil. लूज सॉइल क्या करता है, हेल्प करता है अर्थवर्म और माइक्रोब्स को बिल्डअप होने में, बनने में, मिट्टी में उनकी प्रेजेंट को बढ़ाने के लिए मिट्टी लूज होना आवश्यक है। These organisms are friends of farmer since they further turn the soil and add humus to it. ये जो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया और अर्थवर्म, ये करते हैं फिर से मिट्टी को लूज करते हैं, जिससे क्या होता है एयर का कंटेंट मिट्टी में ज़्यादा जा पाता है और उसमें ह्यूमस भी जा पाता है, ह्यूमस बन जाते हैं। ह्यूमस क्या है जी, एक प्रकार का फर्टिलाइज़र है पौधों के लिए। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, लेकिन मिट्टी की पलटना और उसको लूज करना ये क्यों आवश्यक है? मिट्टी को ढीला करना और ऊपर की नीचे को मिट्टी नीचे की मिट्टी को अलट पलट करना टर्निंग कहलाता है। तो ये टर्निंग और लूजनिंग क्यों ज़रूरी है, ये क्वेश्चन एक और आ गया, इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा। You have learned in a previous classes that soil contains mineral, water, air and some living organism. आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो सॉइल है वो मिनरल और वाटर और एयर से, खनिजों और पानी के और हवा से क्या है जी, मिट्टी में सब मौजूद है। और बहुत किस्म के ऑर्गेनिज्म भी हैं जैसे बैक्टीरिया है। In addition, dead plants and animals get composed by soil organism. ये जो भी प्लांट मर जाते हैं या एनिमल्स मर जाते हैं तो ऐसे मिट्टी पर फेंक देने से वो क्या होते हैं, कुछ दिनों में सड़ के और मिट्टी में मिल जाते हैं, यानी डिकम्पोज हो जाते हैं, गल जाते हैं, गल जाते हैं। In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. इस प्रकार से क्या होता है, बहुत किस्म के उनमें न्यूट्रिएंट्स होता है। ये जो जीव मर रहे हैं, प्लांट मर रहे हैं और ये फिर से माटी में मिल रहे हैं, तो वो सब जीव जो हैं वो न्यूट्रिएंट से मिल के बने हैं। तो इस प्रकार से पूरा जो न्यूट्रिएंट है वो सब कहाँ मिल जा रहा है, मिट्टी में, सॉइल में दोबारा मिल जा रहा है। These nutrients are again absorbed by plant. अब जो न्यूट्रिएंट दोबारा उसमें मिल गया, अब फिर क्या करेगा, प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे आंसर मिल गया ना। Since only a few centimeter of top layer of soil support plant growth, जो ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स, यानी जब हम मिट्टी के नीचे जाते हैं तो कुछ ही सेंटीमीटर हमारे जो मिट्टी का ऊपरी लेयर है वही प्लांट ग्रोथ के लिए सपोर्टिव है, यानी वही सपोर्ट करता है, उसी के मदद से प्लांट ग्रोथ करता है। तो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू
top so that plants can use these nutrients। लेकिन धरती के अंदर और गहराई में हम जाते हैं तो और न्यूट्रिएंट्स है, उस सभी न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करने के लिए टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट। यानी टर्निंग, मिट्टी जब हम जुताई करते हैं तो नीचे की मिट्टी ऊपर आती है, यानी नीचे जो न्यूट्रिएंट्स बचा हुआ है अब ऊपर आएगा तो फिर से उसको प्लांट इस्तेमाल कर पाएगा, अपना न्यूट्रिएंट ले पाएगा। 10 इस प्रकार टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। इस प्रकार से टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल है, यानी टर्निंग नीचे की मिट्टी और ऊपर करना और ऊपर की मिट्टी नीचे करना और मिट्टी को लूज करना, ढीला करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉफिंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग, यानी लूज करने का जो तरीका है उसको, और जुताई करने का नीचे की मिट्टी और ऊपर को मिट्टी को नीचे करना, नीचे की मिट्टी को ऊपर करना, इस सभी प्रोसेस को हम लोग प्लॉफिंग या टिलिंग कह सकते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग प्लॉफ। प्लॉफिंग और टिलिंग जो है ये सब हल की मदद से होती है, प्लॉफ की मदद से। प्लॉफ्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लॉफ जो है वुड और आयरन दोनों का, कोई इनमें से कोई का बना हो सकता है, वो आयरन का बना हो, लोहा का या फिर लकड़ी का। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉफिंग। अगर जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा सूखा है तो जुताई करने से पहले हमको उसमें वाटरिंग करने की आवश्यकता पड़ती है, पानी पटाने की आवश्यकता पड़ती है, उसमें सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है मिट्टी को। द प्लॉफ्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्ब ऑफ सॉइल इज कॉल्ड क्लम्स। जब खेत की जुताई होती है तो फील्ड की जब जुताई होती है तो उसमें बहुत बड़े बड़े मिट्टी के ढेले बन जाते हैं, उन ढेलों को हम लोग क्लम्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्लम्स। ये बहुत ही आवश्यक होता है कि हम उन क्लम्स को तोड़ दें, वो बड़े बड़े ढेले को फोड़ दें या तोड़ दें। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर द सोइंग एज वेल एज इरिगेशन। जैसे हमारे फसल के लिए जुताई ज़रूरी है, सिंचाई ज़रूरी है, पानी का देना, वैसे ही लेवलिंग भी ज़रूरी है। लेवलिंग में क्या होता है, जो भी बड़े बड़े क्लम्स बने हैं, बड़े बड़े ढेले बने हैं खेत में, वो टूट जाते हैं और छोटे छोटे मिट्टी बन जाती है, जिससे मिट्टी हमारी और ज़्यादा लूज हो जाती है। समटाइम्स मैन्यूर एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कई बार होता है कि मैन्यूर को हम लोग, गोबर के खाद को जुताई से पहले खेत में डालते हैं। दिस हेल्प द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर। अगर हम खेत में जुताई से पहले मैन्यूर डाल देते हैं तो उसका प्रॉपर मिक्सिंग हो जाता है, बढ़िया से मिक्स हो जाता है सॉइल में मैन्यूर। द सॉइल इज मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग। मिट्टी जो है उसमें नमी होनी चाहिए बुआई करने से पहले, ये नमी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर मिट्टी में नमी नहीं रहेगी तो बीज का अंकुरण अच्छा से नहीं हो पाएगा। वाई प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ नेसेसरी। मिट्टी की तैयारी क्यों ज़रूरी है। हाउ प्लॉफिंग हेल्प द सॉइल। प्लॉफिंग खेत की जुताई क्यों ज़रूरी है।